दिल्ली में छठ को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। घाट की जो साफ सफाई है उसका भी जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड भी इसमें आगे आया है और घाटों की जो यमुना नदी की जो साफ सफाई है उसका भी काम, छिड़काव जो है केमिकल्स है उनके द्वारा उनको सफाई की जा रही है घाटों की। क्या कुछ कहना है दिल्ली जल बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं संजय शर्मा जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे सर किस तरह के जो छिड़काव है केमिकल्स का वो इन झाग को हटाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार काफी ज्यादा झाग अभी भी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है और कल से ही छठ की पर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, झाग डालने जो ये झाग है इसको ख़त्म करने में जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल पूरे वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने केमिकल लिया और सीधा डालना चालू कर दिया। उस केमिकल का कितना कंसंट्रेशन इफ़ेक्टिव है उस कंसंट्रेशन को निकाला जाता है। आज हमने उसको लेकर के उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हुए और आज हमने इसके अंदर छिड़काव चालू किया था। मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाग था, सारा सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा था। अब काफ़ी कम हो गया है। तो कंसंट्रेशंस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। कल से हम लोग सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे से फुल फ्लैजेड मैनर में यहाँ पर केमिकल का छिड़काव चालू करेंगे। ऐसा जब हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो हम सारे वैज्ञानिक तथ्यों का और पद्धतियों का पूरा ध्यान रखते हैं। कितना केमिकल डालना चाहिए, कौन सा केमिकल डालना चाहिए, किस मात्रा में डालना चाहिए, उसका डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, वो काम हम लोग साथ साथ करते रहते हैं। और इसके साथ में ये भी देखते रहते हैं कि नदी में, क्योंकि ये जीवन है, लाइफलाइन है, ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि जहाँ से ये आ रही है वहाँ से लेकर दिल्ली और जहाँ तक जा रही है वहाँ तक लोगों के जीवन की लाइफलाइन है। इसलिए इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है कि जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्या प्रभाव हैं। पिछले साल भी सेम केमिकल हमने इस्तेमाल किया था। ये केमिकल फूड ग्रेड है, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शैम्पू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फेशियल क्रीम्स में इस्तेमाल होता है, साबुन में इस्तेमाल होता है। और पिछले साल भी कुछ ऐसी भ्रांतियाँ आई थी कि ये जो केमिकल है ये नुकसानदायक हो सकता है, इससे ये बीमारी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी चुनाव सरकार की ओर से किया जाता है वो बहुत सोच समझ के किया जाता है। ये केमिकल यूएस एफडीए से अप्रूव्ड केमिकल है और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब हमने इस केमिकल का छिड़काव किया था तो रिवर इकोलॉजी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। जो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ कर रहे थे या जो फ़िश की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे थे अपनी लैब के अंदर, वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेटर हो गई थी। उसके पीछे के रीज़न्स यही हैं कि पानी की गुणवत्ता बेटर हुई। इस साल भी हम लोग एक्सटेंसिव सैम्पलिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। वो आज से हमने 1 हफ़्ते पहले से चालू कर दी थी, आज से और ज़्यादा एक्सटेंसिव सैम्पलिंग चालू कर दिया है। जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अभी उसके द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस झाग को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। ये जो झाग है उसका क्या कॉज़ है, तरह तरह के रिसर्च, तरह तरह के चीज़ें सामने आती हैं कि रिवर में झाग बनने के क्या कारण हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड इस बार बहुत एक्सटेंसिव सैम्पलिंग और टेस्टिंग कर रहा है रिवर की। सर लेकिन लोग जो हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब वो यहाँ पर छठ का त्यौहार मनाने आएंगे, नहाएंगे, यहाँ पर रहकर अर्घ देंगे सूर्य भगवान को और उसके बाद आचमन भी करते हैं लोग, तो क्या इस केमिकल के डालने के बाद जो झाग वाला ये पानी है क्या उस स्तर का हो जाएगा कि लोग उससे आचमन कर सके या फिर स्नान कर सके? देखिए, माननीय न्यायालयों का इस बारे में बहुत स्पष्ट आदेश है। ये दिल्ली में जो नदी के किनारे जो घाट हैं उसमें मना किया गया है कि छठ पर्व पर वहाँ स्नान ना करें। सीपीसीबी के कुछ पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कि बेदिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। उस हिसाब से 3 बीओडी और 3 टीएसएस होना चाहिए नहाने के लिए। और अगर हम शुरुआत करें तो 3 बीओडी 3 टीएसएस तो यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि स्नान हेतु तो मैं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं तो जग ये जो पानी है वो स्नान हेतु तो अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। पर अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था जब मैंने इस पानी में स्नान करके दिखाया था और मैं आज भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई। तो
चीज़ों को नॉर्मली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये पानी जहरीला है या इस पानी से कैंसर हो जाएगा या सर, इस कुछ पानी। एक्सपर्ट सर इस पे भी ये भी राय रख रहे हैं कि अगर इस पानी में वो लोग अगर स्नान करते हैं छठ पर्व पर या फिर वैसे भी, तो उन्हें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, ये सब डिपेंड करता है इस तरह की बीमारियों के लिए कि आपका एक्सपोजर कितने टाइम कितने कंसंट्रेशन के लिए हुआ है। हर केमिकल का अपना एक लीथल वैल्यू होता है, उस या पानी भी है तो उसका भी अपना एक लीथल वैल्यू है। तो मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की भ्रांतियाँ अगर ना ही फैलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहाने से यानी नुकसान नहीं है, लेकिन बस ये है कि परहेज करें लोग यहाँ पर आने के लिए। देखिए, अगर मैं सीपीसीपी की बात करूं तो बहुत स्पष्ट है कि नहीं नहाना है। ये यहाँ के पैरामीटर्स नहाने के पैरामीटर्स नहीं हैं, जिनमें 3 BOD 3 DSS का जिक्र किया गया है। लेकिन आज हमने चेक किया है और ये जो पानी है ये इसका टर्बिडिटी 38 है। TSS इसका लगभग 25-26 के आसपास है। अभी तो वो नहाने वाले बेदिंग स्टैंडर्ड से बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड प्रयास रहता है कि 2025 तक यमुना को ऐसा साफ़ कर दिया जाए कि वो नहाने योग्य पैरामीटर्स पे आ जाए। यानी इस साल भी जो छठ पर लोग जो आएंगे यहाँ पर उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। नहीं, आना ही नहीं चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के NGT के का निर्णय है कि ये घाट जो है डेजिग्नेटेड घाट नहीं है नहाने के लिए, तो इसलिए और दिल्ली सरकार ने 1200 घाट बनाए हैं जगह जगह पे। वहाँ पर स्नान हेतु अच्छी गुणवत्ता का जल है, तो वहाँ भी अब आस्थाओं को और धार्मिक जो भी कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संजय जी हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनका साफ तौर से कहना है ये जो मेरे ठीक पीछे आप कालिंदी कुंज का दिल्ली वाला घाट देख पाएंगे। आपको एक बार हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो ये घाट है वो आपको यहाँ पर जो झाग की जो परत है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी साफ तौर से। काफ़ी ज़्यादा जो केमिकल वाला जो इसे हटाने के लिए, झाग को हटाने के लिए कई सारे जो केमिकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और दिल्ली सरकार की ओर से कई सारे जो कदम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। जो केमिकल्स हैं उनके छिड़काव से जो प्रदूषित जल जो साफ तौर से आपको सामने वहाँ पर भी जहाँ से निकल रहा है ये फास्फेट, उसके चलते इस तरह के जो झाग हैं वो बनते हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है पानी में, जिसके बाद इस तरह के जो झाग हैं वो यहाँ पर जब दिल्ली में यमुना नदी प्रवेश करती है तब बनते हैं। और इस बार भी छठ पर जो लोग हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि लोग घाटों पर ना आए। लेकिन साफ तौर से बड़ा सवाल जो ये तस्वीरें हैं वो खड़ा कर रही हैं कि आखिर क्यों किस तरह से जो घाटों की जो सफाई है वो नहीं हो पाती, जिसके चलते लोग जो हैं वो छठ पर अगर इस घाट पर कालिंदी कुंज के घाट पर आएंगे तो इसी तरह के जो झाग वाले पानी है उसमें उन्हें स्नान करना पड़ेगा। यहीं पर वो रहकर जो छठ का पर्व है, जिस त्यौहार है, पूर्वांचल के जो लोग हैं ख़ासतौर से उसे मनाते हैं। लाखों की संख्या में जो पूर्वांचली हैं वो दिल्ली में रहते हैं और वो सभी लोग जब घाटों पर पहुंचेंगे तो साफ तौर से प्रदूषित जो जल है उसमें उन्हें स्नान करना पड़ेगा, उसमें ही रहकर वो पूजा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा जल बोर्ड के अधिकारी भी बता रहे हैं कि उनका यही कहना है कि इस घाट का जो पानी है वो स्नान करने लायक नहीं है। लेकिन लोग जो हैं वो इस अपील को कितना मानते हैं ये तो जब छठ पर्व की कल से शुरुआत होगी तब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।